ड्रामा। आज मेरा 20वां जन्मदिन था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ हंसी और शोर था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतने लोगों के बीच में मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि मेरी नज़र सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, इलियास। वो कमरे में एक कोने में खड़ा था, हमेशा की तरह शांत, ठंडा और दूरी बनाए हुए। उसकी आंखें सब पर थी, लेकिन जब भी वह हमारी नज़रों मिलती थी तो तुरंत नज़रें हटा लेता था, जैसे खुद को रोक रहा हो, मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहा था। मैं धीरे धीरे उसके पास गई। इलियास, मेरी आवाज़ हल्की कांप रही थी। वो मेरी तरफ मुड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर वही शक्ति थी। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, उसने धीमे से लेकिन सख्त लहजे से कहा। और मेरा बर्थडे था, मैं और जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ, मैंने हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन अंदर से खुद की भी डर रही थी। तभी पीछे से मेरे सौतेले पिता की आवाज़ आई, इलियास बीवर, ध्यान रखना इसका, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इलियास ने बस सिर झुका दिया। जी। लेकिन उस आदमी की नज़रें मुझ पर ही टिकी रही। वो धीरे धीरे हमारे पास आया और मेरे बेहद करीब खड़ा हो गया। उसकी मुस्कान मुझसे अंदर तक डरा रही थी। तुम भूल रहे हो कि इलियास, उसने कहा, तुम सिर्फ इसके पिता की दोस्त हो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अपनी ही सौतेली बेटी के साथ भी ही मैंने पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन डर से मुझे जकड़ लिया। तभी इलियास आगे बढ़ा और उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वो खुद मुझे किसी तरह से खतरे से बचा रहा हो। बस उसकी आवाज़ इसी बार सख्त थी। आप लाइन क्रॉस कर रहे हो। मैंने सौतेले पिता से हंस पड़े, और अगर वो मैं ये लाइन भी बदल देता हूँ तो मैं चाहूँ तो इसे अपनी पत्नी बना सकता हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी सांसें रुक गईं। इलियास की आंखें में गुस्सा साफ दिख रहा था। ये कभी नहीं होगा, उसने ठंडे लहजे से कहा। तुम कौन होते हो रोकने वाले? वो बोला, मैं ये शादी तो कैसे वैसे भी नकली है ना। उसकी बात सुन करके मेरा दिल जैसे टूट गया। मैं चुप हो गई। हाँ, मैं ये शादी नकली थी, सिर्फ एक समझौता था, मेरे असली पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए किया गया एक झूठा रिश्ता था। जैसे ही तुम्हारे पिता होश में आएंगे वह सब खत्म हो जाएगा, उसने कहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो क्या सब झूठ था? मैंने इलियास से पूछा। वो कुछ पल चुप रहा, उसकी नज़रें मुझ कह नहीं पा रहा था। तो मैंने हिम्मत जुटाई। क्या तुम डरते हो कि तुम मुझसे सच चाहने लगे हो? उसने गहरी सांस ली, लेकिन जवाब नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी मेरे दिल की धड़कनें तेज सुनाई दे रही थी। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त थी की बेटी हो, उसने आखिरकार कहा। मैं ये हद पार नहीं कर सकता, लेकिन दिल, मैंने धीरे से पूछा। वो मेरी आंखों में देखने लगा। इस बार उसकी नज़रें में सच्चाई थी। दिल कभी नियम नहीं मानता, उसने कहा। मेरी सांस रुक गई। तभी पीछे से फिर वह आवाज़ आई, ईर्ष्या सबसे खतरनाक भावना होती है राजकुमारी। हम दोनों मुड़े। मेरे सौतेले पिता फिर से मुस्कुरा कर रहे थे, और मुझे देखकर लगता है कि ये खेल अब शुरू हुआ है। उस पल मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं, एक जंग है। रात हो चुकी थी, पार्टी खत्म हो गई और कमरे में अकेली बैठी थी, दिन भर रात की बातें सोचते हुए। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला। मैंने देखा, इलियास, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने पूछा। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। हर एक कदम के साथ मेरा दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि अब मैं खुद को झूठ नहीं बोल सकता। उसने कहा। मैं चुप रही। ये शादी भले ही नकली है, वो आगे बोला, लेकिन जो मैं आज महसूस करता हूँ वो बिल्कुल असली है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या मुझे छोड़कर चले नहीं जाओगे? मैं डरते हुए पूछा। वो मेरे पास आया है, मेरे आंसू पोंछे और धीरे से कहा, अब नहीं, कभी नहीं। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, भरोसा था। मैंने पतली पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन हमें पता था ये रास्ता आसान नहीं होगा। एक तरफ था समाज, दूसरी तरफ हमारे अपने डर, और बीच में था वो इंसान जो अलग करना चाहता था। लेकिन अब हम अकेले नहीं थे। उस रात हमने एक फैसला लिया। हम इस रिश्ते को झूठ नहीं रहने देंगे, हमने इसे सच बनाएंगे। अब चाहे इसके लिए हमें पूरी दुनिया से क्यों ना
लड़ना पड़े और उसी पल एक नई कहानी शुरू होती है, प्यार की हिम्मत और जंग की, जिसमें जीत सिर्फ दिल की होगी।